3 स्टार्ट। जय श्री राम दोस्तों, भक्ति मार्ग राधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने वाला है और 2 अक्टूबर तक ख़त्म होने वाला है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इस अवधि में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, जिससे घर में खुशियों का वास होता है। और आइए इन उपायों के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। पितृपक्ष एक पूर्वजों का त्यौहार होता है, 15 दिन का, जो भी कह लीजिए कि ये 15 दिन का एक त्यौहार है। और इन त्योहारों में हम पितरों को, अपने बुजुर्गों को, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनका पूजा किया जाता है। पितृपक्ष की एक अवधि बेहद खास मानी जाती है। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पितृ अर्पण, तर्पण और पिंडदान करने की सुख शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली से पितृपक्ष का प्रभाव पड़ता है, वो भी मतलब इस पूजा पाठ से समाप्त हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। अब हम बात करेंगे अन्य 5 खास उपायों के बारे में, जो इनमें कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे कि हमें पितरों को दोनों टाइम भोग देना होता है, छत के ऊपर भोग देना होता है। जैसे पितृ इस टाइम आते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो इस टाइम हम अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं ताकि पितरों का जो भी है पितृ दोष का प्रभाव है वो खत्म हो जाए। पितरों के प्रसन्न करने के लिए अश्विनी माह को सबसे खास माना जाता है। इस माह में कृष्ण पक्ष की सभी दिन पूर्वजों का सम्मान को समर्पित है। इस अवधि में पितरों को आत्मा की शांति और मान सम्मान के लिए तर्पण और श्राद्ध और पिंडदान आदि किया जाता है। इससे वंशों पर उनकी कृपा बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के दौरान पृथ्वी लोक पर आते, इसीलिए उनकी शांति के लिए पूजा से जुड़े कार्य करने चाहिए। इस दौरान उनकी नाम श्राद्ध से वह तृप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितरपक्ष चलता है। मतलब नवरात्रि आरंभ होने से एक दिन पहले पितरपक्ष खत्म हो जाता है। अमावस्या, जो लास्ट अमावस्या होता है, उसके अगले दिन से नवरात्रि होता है। उनमें हम पितरों को पिंडदान करके और उनका श्राद्ध करके, उसमें हम लोग भोजन अर्पण करके और उनको मतलब भोग वोग दे के और उनके आत्मा को शांति करवाते हैं। बनारस में होता है और गया जी में होता है, तो यहाँ हम लोग पिंडदान करवा के और आत्मा की शांति करके और अगले दिन से नवरात्रि का हम लोग आरंभ और उत्सव मनाते हैं। इसमें पीपल का पेड़ का बहुत महत्व होता है। दोपहर के टाइम पूर्वजों का जो भी पूजा करना होता है, मतलब भोग देना होता है, तो हम लोग ना पूर्वजों को भोग देने के दोपहर का टाइम अच्छा होता है, तो दोपहर में हम लोग पूर्वजों का भोग देते हैं पीपल के पेड़ के पास श्राद्ध के दिनों में। इसमें वो भोग देते हैं। इस दौरान पीपल के पेड़ पे गंगा जल और काले तिल, दूध, अक्षत, फूल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा उपाय ये है कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो पितृ दोष है, बुरे प्रभाव है, उसे कम करने के लिए श्राद्ध के दिनों में बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान पितृ दोष से बचने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हमें रुद्राक्ष का ग्रहण करना चाहिए, पहनना चाहिए। रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 5 मुखी हो, 7 मुखी हो, 8 मुखी हो, 12 मुखी हो, और एक साथ धारण करने से, ऐसा करने से पितृदोष
जो होता है वो शांत हो जाता है और घर में खुशी और बरकत होनी शुरू हो जाती है। तीसरा उपाय ये है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घरों में पूर्वजों की मुस्कुराती हुई, मतलब इस टाइम पे घर में जो भी पूर्वज नहीं है इस दुनिया में, उनकी तस्वीर बनाई जाती है और घर के दक्षिण दिशा में हमें उसकी तस्वीर लगानी चाहिए और चेहरे पे स्माइल हो, वो वाली तस्वीर लगाने से घर में खुशी और धर्म की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक बनी रहती है। शाम के टाइम एक घी का दीपक उनके सामने दक्षिण दिशा मुँह करके लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। चौथा उपाय ये है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में पितृपक्ष के दिनों में गाय को रोटी खिलाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमें गाय का रोटी खिलाने से 24 देवी देवताओं को जो भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में पितृदोष थोड़ा शांति बना रहता है। गाय की रोटी खिलाने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही पितर भी तृप्त होते हैं। पिंडदान, पितृपक्ष के दिनों में तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दौरान पिंडदान करने से वह प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पर ब्राह्मण भोज कराने से वंश और पितरों की कृपा बनी रहती है। साथ ही परिवार में सुख शांति रहता है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। नमस्कार दोस्तों।